बजट पेश किया जिससे यूपी को एक नई सौगात मिली है। किस विभाग की झोली में क्या आया और किस वर्ग को क्या सौगात मिली, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधानमंडल में पेश किया। विधानसभा में 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया और युवाओं को रोजगार के लिए 3,000 करोड़ की व्यवस्था का आंकड़ा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं और अगले 6 माह में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं के लिए 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया, जो आम बजट का 1.33% है। इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इन 4.5 सालों के कार्यकाल में पब्लिक का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़। पीआरडी जवानों के लिए मानदेय में वृद्धि के लिए 61.7 करोड़। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के लिए 265.7 करोड़। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए 129.78 करोड़। ग्राम प्रहरी चौकीदार के मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़। मुख्य सहायक रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए 160 करोड़। अष्टकालिक अनुदेशों के मानदेय वृद्धि के लिए 28.91 करोड़। मैजापुर चीनी मिल में डिस्टिलरी प्लांट की होगी स्थापना। गोंडा में लगेगा देश का सबसे बड़ा डिस्टिलरी प्लांट। मई 2022 तक तैयार हो जाएगा डिस्टिलरी प्लांट। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 300 करोड़। चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 200 करोड़। अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए 90 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़। वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग का विस्तार और मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए। अयोध्या में पार्किंग व विकास के लिए 209 करोड़। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक के लिए 50 करोड़। विद्युत कंपनियों की भरपाई के लिए 1500 करोड़। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि जो अत्यंत जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए ये बजट लाया गया है, इनमें युवाओं को रोजगार के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गन्ना किसानों का भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का बजट भी प्रावधान में किया गया है। राजधानी में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, गोवंश का रखरखाव और अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भी 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी अनुपूरक बजट में की गई है। अनुपूरक बजट पेश करने से पहले विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन भी किया। हालांकि अनुपूरक प्रस्तावों में एक्सप्रेसवे और धार्मिक स्थलों के विकास, किसानों और कोविड पीड़ितों की मदद को लेकर चल रही प्रस्तावित योजनाओं के लिए धनराशि की पूरी व्यवस्था होगी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा सत्र 24 अगस्त तक चलेगा। देखना ये होगा कि यूपी की झोली में और क्या क्या आना बाकी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस।